कांग्रेस या कोई भी दल जो ऐसी बात कर रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, या देश को हुआ क्या है? मोदी जी की जाति क्या है, मोदी जी का धर्म क्या है? लेकिन सर्वधर्म भारत के जो है मोदी जी को वोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भारत के नागरिक है ना। कॉमन मैन की तरह बता रहा हूँ, एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से आज जो देश को मोदी जी ने पहुंचा दिया है, आज जहाँ पे देश आज खड़ा हो गया ना, अब कोई इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा, जातिवादी में और कुछ में। जो काम उन्होंने किया है और जो उन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित किया है ना, अब किसी को भी वहाँ पे स्टैंड करना बहुत मुश्किल होगा। कोई भी आगे आने वाले 20 साल 50 साल में। हमने राजस्थान हम गया, हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ गया, फिर कहते अरे सॉरी। सच्चाई के लिए क्या सॉरी है? सच्चाई छुप नहीं सकती, बना बनाया सारा खेल है झूठे असूलों से। तो कहाँ से राहुल जी खुशबू आएगी तुम्हारे कागज के? मैम क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। कहाँ से आप? बनारस से हैं। क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन, किसका पलटा भारी लग रहा है? मेरे को तो मोदी की तरफ से इंडिया गठबंधन। लग रहा है राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी। मुझे उनका नहीं लग रहा। अच्छा, आप एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व? हाँ, वो बन सकता है। मोदी जी रिपीट कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। 9 साल हो गए, क्या लग रहा है ऐसे कौन से काम हो गए जो रिपीट कर पाएंगे? उन्होंने काफ़ी ऐसे चेंजेस किए हैं, लाइक बनारस, गुजरात एंड दिल्ली में जितने भी उन्होंने चेंजेस किए हैं, जैसे कि दिल्ली में जो क्राइम होते थे उनको काफ़ी हद तक कम हो चुका है वो, और जो लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ होता था वो भी बंद हो चुके हैं। और जितने भी बनारस में या यूपी में जितने भी चेंजेस आए हैं, रोडों पे बदलाव, और जितने दिल्ली में देखे गए हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है पहले के अकॉर्डिंग। तरक्की, डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की हो रहा है। अच्छा, उन्होंने प्रॉमिस किया उसका 50 to 70% तो हो ही रहा है। राहुल गांधी आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली मैच्योर है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कभी कूली बन रहे हैं, कभी कारपेंटर बन रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी इमेज सुधार रहे हैं, लग रहा है कुछ मैच्योरिटी आई है? वो इमेज नहीं सुधार रहे, वो इस तरीके से कर रहे हैं कि जनता को अपनी तरफ लाने के लिए वो बस एक फैमिली जो ऊपर से उनका है लेवल है वो उसके अकॉर्डिंग आए पड़े हैं। वो उसके बावजूद उनके पास और कुछ भी नहीं है। अगर प्रियंका गांधी नहीं होती, इंदिरा गांधी नहीं होती, तो राहुल गांधी को शायद कोई पहचानता भी नहीं इंडिया में। अच्छा, बार बार ये कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई मोदी के राज में, गरीबी बढ़ गई मोदी के राज में, बेरोजगार लोग हो रहे हैं मोदी के राज में। कहीं तो हकीकत होगी ना, जब विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा है कि मोदी के राज में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये मुद्दे का लग रहा है कि विपक्ष का कुछ कर पाएंगे? जो इंसान सही होता है उसको नीचे गिराने के लिए तो काफ़ी लोग पीछे बढ़ते हैं, लेकिन वो हमें पता, अगर महंगाई बढ़ी भी है तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। जो महंगाई बढ़ रही है तो उसमें हमें अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर उन्होंने महंगाई किसी भी चीज़ में, पेट्रोल में बढ़ाई है और चीज़ों में बढ़ाई, तो उसके हमें बेनिफिट भी बाद में मिलते हैं। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं भोकाल एक्सप्रेस। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज ही चुका है। महज 5 से 6 महीनों का समय शेष है और विपक्ष लगातार ये हमला कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उन्हें देश का एक्स-रे कराना चाहिए। जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी लगातार आक्रामक हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश में हिस्सेदारी ओबीसी वर्ग की नहीं है, और ये प्रधानमंत्री और जो भाजपाई विचारधारा है कहीं ना कहीं उसकी साजिश है, जिसके तहत जो दलित लोग हैं उन्हें देश में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या भारत की जनता इस बात से इत्तेफाक रखती है? क्या ये मानती है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वाकई में 2024 लोकसभा चुनाव में उस पर अमल किया जाएगा? क्या वाकई में जनता को ये लगता है कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, और क्या राहुल गांधी पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं? चाचा से बातचीत करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना सनवर खान है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर, देश के अंदर ये कब तक आप धर्म जाति की राजनीति लेके चलते रहोगे? देश से कब तक ये मुद्दे, आपके जो भारत की राजनीति में जो मुद्दे घुसे पड़े हैं, धर्म और जाति, आज ये जाति धर्म को लेकर के आप मुद्दे कब तक चलाओगे? आपके पास मुद्दों की कमी है। देश की जनता तो हम तो समझते हैं कि देश की जनता को खुद अपने अधिकारों का पता नहीं है कि आप वोट देते हो, आप कोई सरकार चुनते हो, तो आपके अधिकार क्या है, आपको क्या चाहिए? आपने सरकार चुना, 10 साल का शासनकाल चल रहा है। इस 10 साल के शासनकाल में सरकार को आपसे मिला क्या? आपको सरकार से क्या मिला? पहले इस बात पे आप विश्लेषण कीजिए, इस बात को देखिए कि आपको क्या मिला। फिर जाति धर्म, अब जब भी देखो, जब भी चुनाव आता है उसमें जाति धर्म ये मुद्दे आ जाते हैं। अभी जनजाति करना, ये सब मुद्दे नहीं होना चाहिए। देश के अंदर मुद्दे होना चाहिए जो जनता से जुड़ी हो। दुर्भाग्यपूर्ण ये मुद्दे हो रहे हैं ना। राहुल गांधी लगातार यही दावा कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या हमारी
उसके लिए उतनी हिस्सेदारी। देखिए, संख्या भारी पे हिस्सेदारी अगर यदि आप देते हो तो सबसे ज्यादा संख्या तो हिंदुओं की है। तो भाई उनकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो। हाँ, तो आप चिल्लाने लगोगे हिस्सेदारी हो गई या भारी पड़ गए। अरे भैया, भारत के नागरिक को नागरिक ही रहने दो, इन्हें जो है धर्म जातियों में मत बांटो। ये नागरिक बन के, भारत के नागरिक बन करके अपना मत देते हैं, अपना मतदान करते हैं, किसी धर्म जाति विशेष का बन करके नहीं देते हैं। मोदी जी की जाति क्या है, मोदी जी का धर्म क्या है, लेकिन सर्वधर्म भारत के जो है मोदी जी को वोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भारत के नागरिक है ना। तो देश की जनता को समझना चाहिए कि हमारे मुद्दे क्या है। आज जो उनके असली मुद्दे जो हैं, आप भूखे पेट रहो, आपको सही काम के दाम न मिले, आपको सही रोजगार न मिले, आपको सही साधन न मिले, और फिर भी आप ताली बजाते रहो। देखिए, विपक्ष लगातार जब ये गठबंधन हो चुका है, वो तो यही कह रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। एक मुद्दा ये है, अभी मुद्दा आ गया है कहीं ना कहीं, ये वाला मुद्दा आ गया है। भारत और भारत की राजनीति में सरकारें आती जाती रही। मोदी के जाने से या मोदी के रहने से देश जैसे था वैसे ही रहेगा। ये देश बचाओ मोदी हटाओ, ये नारा कहाँ से आया, कौन लोग दे रहे हैं? यार, देश को हुआ क्या है? पेट में तुम्हारे दर्द हो रहा है, तुम्हारी सत्ता अभी नहीं है हाथ में, पेट में तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम अपनी कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस या कोई भी दल जो ऐसी बात कर रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, या देश को हुआ क्या है? ये शब्द आपके कहाँ से आते हैं? देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी के रहने और मोदी के न रहने से देश को क्या नुकसान है? जो आप ये नारा दे रहे हो, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो शर्म आनी चाहिए यार। आपको अपनी राजनीतिक आप शक्ति का उपयोग करो ना। आपको जो है सरकार में आना है, सत्ता में आना है, तो सरकार में सत्ता के आने में जो आपको काम करना है वो करो ना। जनता का दिल जीतो, जनता का वोट जीतो। कि किसी का अपमान करके, किसी को अपमानित करके, अब प्रधानमंत्री जी एक सम्मानित पद पे है, आप उनको ये शब्द कहोगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो ये लोगों के अंदर इसका इफेक्ट क्या जाएगा कि भाई मोदी जी, अब मैं ऐसे शब्द कैसे अपने मुंह से बोलूं कि मोदी जी क्या है कि वो जो है कि देश पे पूरा छत्ता मार के बैठे पड़े। यार, ये सब अच्छी बात नहीं है, आपको राजनीति करना है ना। ये कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं, तमाम भारत की जनता भी देख रही है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्ष की जबान फिसल रही है, या जो अंदर छुपा हुआ था, दबा हुआ था, वो बाहर आ रहा है। सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की जो कमियां रह गई, सरकार ने अपने कार्यकाल में जो काम नहीं किए, आप उस पर उंगली उठाओ, उसको जनता के सामने एक्सपोज करो, जनता को दिखाओ कि सरकार ने ये काम नहीं किए। लेकिन आप सरकार को सीधे दोषी कर दो कि ये सरकार जो है आपके लिए काल है, तो भाई वो तो हम तो महाकाल बन के आपका विरोध करेंगे। अच्छा, इनके पास अगर सही मुद्दे होते उठाने को, तो ये उल्लू कभी उठाते ही नहीं। अब बताओ, जो कब कहते थे कि जी ये इतने 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, इतनी गरीबी है देश के अंदर, और फिर जब यहाँ सोने चांदी के में खिलाया तब आग लग गई इनको। अरे कहीं तो ठीक करो, जब सब कुछ अडानी अंबानी को भेज दिया तो कहाँ से सोने चांदी के बर्तन में खिला दिया भैया? तो इनके बातों में कॉन्ट्रडिक्शन, ये मतलब इनको पास कोई भी है ही नहीं मुद्दा। बेचारे मजबूरी में आके उलझुल बयानबाजी। हमने राजस्थान हम गया, हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ गया, फिर कहते अरे सॉरी। सच्चाई के लिए क्या सॉरी है? सच्चाई छुप नहीं सकती, बना बनाया सारा खेल है झूठे असूलों से। तो कहाँ से राहुल जी खुशबू आएगी तुम्हारे कागज के फूलों से? ये भी कह रहे कि मोदी जी प्रधानमंत्री ने देश का एक्सरे कराना चाहिए, जनगणना करानी चाहिए, डर गए ये विपक्ष के गठबंधन से, घबरा गए। सर जी, भाई कॉमन मैन की तरह बता रहा हूँ, एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से आज जो देश को मोदी जी ने पहुँचा दिया है, आज जहाँ पे देश आज खड़ा हो गया ना, अब कोई इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा, जातिवादी में और कुछ में। जो काम उन्होंने किया है और जो उन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित किया है ना, अब किसी को भी वहाँ पे स्टैंड करना बहुत मुश्किल होगा। कोई भी आगे आने वाले 20 साल 50 साल में, ऐसे क्रिकेट में धोनी और फिल्म लाइन में अमिताभ बच्चन, ये जो बेंचमार्क होते हैं ना, जो आप एक स्थापित कर देते हो, किसी माई के लाल के बस की बात नहीं है। अब करके दिखाना राज। पहले इन्होंने देवगौड़ा लो तो गुजराल जी लो तो सबको, मतलब ठीक है, लेकिन वो था सिर्फ एक जैसे होते हैं ना फॉर्मेलिटी के लिए स्टैम्प पेपर, लेकिन काम करके दिखाना पड़ेगा। ये मोदी जी ने दिखाया है, और काम वाले ही कुछ जनता पसंद करती है। मोदी जी से पर्सनल किसी को कोई लेना नहीं है, उनका काम है जो उन्हें मजबूर कर रहा है कि भाई उनको हिलाओ, क्योंकि ये बकवासबाजी से देश नहीं चलने वाला, काम से चलेगा। और वो हर नौजवान को दिखा रहे हैं कि भैया आपका देश है और आपको करना है देश के लिए जो कुछ करना है। कारण क्या मानते? देखिए, एक समय था जब हम लोग ये कहते थे कि जो वोट हम कर रहे हैं इसमें हमें जाति नहीं देखनी चाहिए, वोट करिए काम के हिसाब से।
दुर्भाग्यवश अभी राहुल गांधी ये कह रहे कि ओबीसी है आप, दलित है आप, क्या कर रहे हैं आप, भागीदारी नहीं है। समझ गया मैं सर। ये हमने होश तभी संभाला था, कब? जब कहते थे जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, अब जात पे लो होश संभाला था। अब जब बूढ़े होने आए तो पता चला कि जात पे लगानी है, जात पे लगानी है। तो समझ लो ना, इनको भाई ऐसा एन केन प्राकेन जैसे तैसे सत्ता चाहिए बस। ये जितनी भी रीजनल पार्टी है आप देखो मोटा मोटी, तो सारी की सारी कांग्रेस से निकल के बनी हुई है। ममता की हो, ममता बनर्जी की हो, चाहे और भी जितनी भी पार्टियां हैं, तृणमूल, ये 50 तरह की पार्टियां, आरजेडी, ये जितने भी हैं ये कांग्रेस से कहीं ना कहीं छटके हुए हैं। और कांग्रेस का यही मकसद है कि भैया मेन हमें सेंटर में रहने दो, चाहे तुम पाकिस्तान बना लो, चाहे तुम साला जेनोसाइड करा लो, चाहे कुछ जो करना हो देश में, मणिपुर का मुद्दा, मिजोरम जो भी है, ये कोई आज के मुद्दे हैं सब ये। लेकिन वही है, चलने दो, क्योंकि मुद्दे नहीं रहेंगे तो हम राज कैसे करेंगे? किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर आ जाना है 5 साल के बाद, और फिर वही गरीबी मिटाते मिटाते देख लो कितने गरीबों को लटका दिया इन्होंने। तो आज वही चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें हैं देखो, फैक्ट कोई भी पक्ष में किसी में भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि आप किसी का भी विरोध करो, किसी का समर्थन करो, लेकिन आप देश को ऊपर रखते हो। देश ऊपर रहना चाहिए।